6 में क्या है, x इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ t प्लस 1/t है ना, और y इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, हाफ ऑफ t माइनस 1/t है ना। हमें फाइंड क्या करना है, d2y/dx2। तो बेसिकली हमारे पास x दिया है t के फंक्शन में और y इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ t दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या करना है हमें, ये फाइंड करना है ना, d2y/dx2। यहाँ पे देखना y और x है, क्या करेंगे सिंपली dy/dx मतलब dy/dt निकालेंगे, कितना हो जाएगा इस चीज़ का, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ, हो जाएगा 1 माइनस प्लस 1/t², ये हो जाएगा बेसिकली, और dx/dt कितना हो जाएगा, हो जाएगा हाफ इंटू 1 माइनस 1/t², ये हो जाएगा। दो को डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, dy/dt अपॉन dx/dt, बेसिकली कितना हो गया है, dy/dx हो गया ये, और यहाँ पे कितना हो गया, हाफ 1 प्लस 1/t² अपॉन हाफ इंटू 1 माइनस 1/t², ये आ गया, दोनों कैंसिल आउट हो गए। इसका एलसीएम लें कितना हो गया, t² प्लस 1/t² अपॉन t² माइनस 1/t², ये दोनों भी कैंसिल आउट हो गए। क्या बचा अपने पास, dy/dx इज इक्वल्स टू t² प्लस 1/t² माइनस 1 है ना, सिंपली ये बचा। अब यहाँ पे एक बार और इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा, d2y/dx2 जो हमें फाइंड करना था। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका भी ध्यान से देखना, यहाँ पे हम लोग dy/dx किए हैं ना, मतलब dy/dx ऑफ इस चीज़ का, और यहाँ पे हम लोग d/dx नहीं कर सकते, इसको मत कर देना कि d/dt हो गया यहाँ पे ना सिंपली। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम इसको करेंगे d/dt ऑफ कितना, इसी चीज़ का t² प्लस 1 अपॉन t² माइनस 1 का, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे इसको किससे, dt/dx से। तो यहाँ पे क्या हुआ, अल्टीमेटली dy/dx ही किया हमने, समझ रहे हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, d/dt ऑफ इतना, उसके बाद यहाँ पे dt/dx की वैल्यू हम रख देंगे जो हमें पता है। कैसे पता है, यहाँ पे देखो कहाँ गया, ये है ना अपने पास, इसको क्या ले सकते हो, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा यहाँ पे, इसको डेरिवेटिव मतलब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, कितना हो जाएगा, हो जाएगा 2t इंटू t² माइनस 1 माइनस 2t इंटू t² प्लस 1 अपॉन t² माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू, अब इसकी वैल्यू रख देते हैं, dt/dx की वैल्यू है ना, ये क्या लिखा हुआ है, अच्छा ये वाला था ना, ये dx/dt मतलब 1/2 इंटू t² माइनस 1 अपॉन t² की वैल्यू है ये। तो बेसिकली dx/dt की वैल्यू वहाँ में क्या रखना है, dx/dt मतलब dt/dx रखना है, तो कितना हो जाएगा 2t² अपॉन t² माइनस 1, यहाँ कितना हो जाएगा 2t² अपॉन t² माइनस 1 है ना, ये हो गया। तो बेसिकली इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, तो हो जाएगा 2t³ माइनस 2t माइनस 2t³ माइनस 2t इंटू 2t², और ये दोनों क्यूब हो जाएंगे तो t² माइनस 1 का होल क्यूब, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, यहाँ हो गया -4 टाइम्स t, और उससे मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा -4 to 8, और यहाँ पे t³ हो जाएगा अपॉन, ये हो गया t² माइनस 1 का होल क्यूब। इसकी वैल्यू हमारे पास यही आ गई, शायद यही आंसर होगा, d2y/dx2 है ना। तो ये भी हो गया हमारे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, इसमें x इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स cos ऑफ t माइनस cos ऑफ 2t दिया है, और y इज इक्वल्स टू ये गिवन है ना। हमें इसमें क्या करना है, d2y/dx2 निकालना है, मतलब किस पे, t इज इक्वल्स टू π/2 पे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, बेसिकली दो बार डिफ्रेंशिएट करना है, तो हम इसमें dx/dt फाइंड आउट कर लेते हैं। dx/dt हो जाएगा 2 माइनस साइन t माइनस cos का हो जाएगा माइनस साइन, तो साइन ऑफ 2t इंटू 2 हो जाएगा यहाँ पे है ना, कितना हो गया ये -2 साइन ऑफ t प्लस 2 टाइम्स साइन ऑफ 2 टाइम्स t, dx/dt अपने पास आ गया ये। अब हम dy/dt निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा, dy/dt इक्वल्स टू
ये हो जाएगा 2 टाइम्स कॉस ऑफ टी माइनस कॉस ऑफ 2 टाइम्स टी इंटू 2 हो जाएगा। तो बेसिकली डी वाई बाई डी टी कितना हो गया, हाँ वही रहेगा 2 कॉस टी माइनस 2 टाइम्स कॉस ऑफ 2t। अब हम डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा 2 कॉस टी माइनस 2 टाइम्स कॉस ऑफ 2t अपॉन ये हो जाएगा माइनस 2 साइन टी प्लस 2 टाइम्स साइन ऑफ 2t, है ना। ये हो गया, 2 कैंसिल हो गया दोनों में से। बेसिकली कितना लिखा हुआ है ये है, तो ध्यान से देखो इसमें। अब डी टू वाई बाई डी एक्स टू फाइन कर लेते हैं। डी टू वाई बाई डी एक्स टू कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो डी वाई डी एक्स ऑफ कितना होगा, डी वाई मतलब डी वाई डी एक्स ऑफ, यहाँ पे टी है ना, तो बेसिकली हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमने इसका डी वाई बाई डी एक्स किया है ना, मतलब डी वाई डी एक्स किया, डी वाई डी एक्स ऑफ इतना, तो कितना हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स टू। और यहाँ पे टी है तो यहाँ क्या करें, इसका डी बाई डी टी करेंगे, डी बाई डी टी ऑफ इतना इसका इंटू डी टी बाई डी एक्स। अल्टीमेटली हम डी बाई डी एक्स इधर भी कर रहे हैं, है ना, तो क्या करेंगे डी बाई डी टी ऑफ इतना, कितना लिखा हुआ है कॉस ऑफ टी माइनस कॉस ऑफ 2 टाइम्स टी अपॉन साइन ऑफ टी प्लस साइन ऑफ 2t, है ना, ये माइनस है यहाँ पे, ये चीज़ इंटू डी टी बाई डी एक्स। और डी टू बाई डी एक्स कितना है, डी टी बाई डी एक्स कितना है यहाँ पे, यहाँ से देख सकते हैं। बेसिकली इसका उल्टा डी टी बाई डी एक्स इसका, तो 1 अपॉन माइनस 2 साइन टी प्लस इतना 1 अपॉन माइनस 2 साइन टी प्लस 2 टाइम्स साइन ऑफ 2t, है ना, माइनस 2 साइन, बिल्कुल सही है। ये हो गया अपने पास। अल्टीमेटली इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, तो इधर हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा माइनस साइन ऑफ टी माइनस साइन ऑफ 2 टाइम्स टी इंटू 2 इंटू हो जाएगा माइनस साइन टी प्लस साइन ऑफ 2t। ये हो गया माइनस, इसको डिफरेंशिएट करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस साइन ऑफ टी, सॉरी माइनस कॉस टी हो जाएगा, माइनस कॉस ऑफ टी हो जाएगा प्लस कॉस ऑफ 2t इंटू 2 हो जाएगा इंटू कॉस ऑफ टी माइनस कॉस ऑफ 2t हो जाएगा डिवाइड बाई माइनस साइन टी प्लस साइन ऑफ 2t का होल स्क्वायर। और ये पूरा मल्टीप्लिकेशन में तो है ही है, ये पूरा है ना, अब इसको लिख नहीं रहे हैं ये चीज़। तो अल्टीमेटली क्या लिखा हुआ है, ये अपने पास लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई इसी कर देते हैं यहाँ पे, है ना, समझ लो बाद में मल्टीप्लाई हुआ है। ये है अपने पास 1 अपॉन अल्टीमेटली इसी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे नीचे ही आ जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा माइनस 2 साइन ऑफ टी प्लस 2 टाइम्स साइन ऑफ 2 टाइम्स टी। ये हो गया अपने पास। तो हमें क्या करना था, डी टू वाई बाई डी एक्स टू फाइन करना था, किस पे, टी इज़ टू पाई बाई 2 पे, है ना। तो अभी तो फाइन कर लिया है हमने, टी इज़ टू पाई बाई 2 में पुट कर देंगे इसमें। अल्टीमेटली यही अपने पास इक्वेशन है, ये वाली यहाँ पुट कर देते हैं। यहाँ से देखो साइन पाई बाई 2 कितना हो, जहाँ पे 1 हो जाएगा तो ये माइनस 1 हो गया, प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 2 टाइम्स पाई बाई 2 बेसिकली हो जाएगा पाई, साइन ऑफ पाई कितना 0 हो गया यहाँ पे, ये ब्रैकेट हो गया। यहाँ पे कितना साइन ऑफ पाई बाई 2 कितना हो जाएगा 1, तो बेसिकली माइनस 1 हो गया, 2 पाई मतलब यहाँ पे प्लस 0, ये आ गया अपने पास माइनस। ये वाला सॉल्व करते हैं, साइन यहाँ पे तो 0 ही हो गया, प्लस कॉस ऑफ 2 कॉस पाई बेसिकली तो माइनस 1 हो गया, तो 2 टाइम्स माइनस 1 हो गया यहाँ पे। और ये क्या लिखा हुआ कॉस ऑफ टी कॉस ऑफ पाई बाई 2, ये तो 0 हो गया, माइनस कॉस ऑफ ये होता है माइनस 1 कॉस ऑफ पाई हो गया ना, तो नीचे कितना है माइनस साइन मतलब माइनस 1 हो गया, प्लस ये तो 0 हो गया, इसका स्क्वायर है यहाँ पे
स्क्वायर है इसका, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया, -2 टाइम्स साइन ऑफ पाई बाई 2 बेसिकली 1 प्लस 2 टाइम्स साइन ऑफ, ये तो 0 ही हो गया है ना। देखते हैं क्या लिखा हुआ बेसिकली, 0 -1 +1 माइनस, और ये कितना लिखा हुआ प्लस, यहाँ -2 हो जाएगा, -2 इंटू +1। तो अल्टीमेटली ऊपर कितना हो गया, नीचे देखते हैं, इसका स्क्वायर 1 हो गया, -2 तो नीचे तो -2 हो गया, तो कितना लिखा हुआ है, माइनस प्लस हो गया ये, तो 3 हो गया, मतलब 213 अपॉन -2, तो -3/2 अपने पास आंसर आ गया। इसकी वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, -3/2। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, x इज टू a टाइम्स इतना गिवन है, और y इज टू a टाइम्स साइन ऑफ t, और हमें फाइंड क्या करना है, d2y/dx2, दो बार डिफ्रेंशिएट करना है बेसिकली। तो हम फाइंड कर लेते हैं dx/dt पहले, कितना हो जाएगा, a टाइम्स माइनस साइन ऑफ t प्लस लॉग का हो जाएगा 1/, tan ऑफ t/2, tan का हो जाएगा सेक स्क्वायर, ये हो जाएगा t/2 इंटू इसका हो जाएगा हाफ। ये चीज़ हो गया, बेसिकली क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है माइनस साइन t प्लस हाफ ऑफ सेक स्क्वायर t/2। सेक स्क्वायर कर सकते हैं 1/cos स्क्वायर, साइन कर सकते हैं, मतलब tan कर सकते हैं साइन अपॉन कॉस, तो बेसिकली हो जाएगा कॉस ऑफ t/2 अपॉन साइन ऑफ t/2। ये हम tan के प्लेस पे लिख दिया इसको, है ना। और सेक स्क्वायर कर लिख देंगे 1/cos स्क्वायर, कॉस स्क्वायर t/2 बेसिकली 2 तो आगे ले लिया, ये हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, कॉस से स्क्वायर गया, और यहाँ पे 2 साइन कॉस, मतलब 2 इंटू साइन 2 कॉस कितना हो जाएगा, साइन ऑफ 2 थीटा, तो a इंटू माइनस साइन ऑफ t प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1/, साइन ऑफ 2 टाइम्स थीटा, साइन ऑफ 2 कितना, साइन 2 टाइम्स हो जाएगा t/2, बेसिकली कितना, साइन ऑफ t लिखा हुआ है यहाँ पे, साइन ऑफ t लिखा हुआ है, तो कितना हो गया, a साइन t मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर t हो गया ये, +1/, नीचे तो है साइन t, तो यहाँ पे बेसिकली कितना लिखा, 1 माइनस साइन स्क्वायर t, इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर t अपॉन साइन t। अपने पास क्या है, dx/dt, और साथ में a भी था, तो हो गया dx/dt, और dy/dt निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा, ये है ना, तो सही है, dy/dt कितना हो जाएगा, a टाइम्स कॉस ऑफ t, है ना। तो dy/dx अब फाइंड कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा a इंटू कॉस ऑफ t, जो कि ये लिखा हुआ था, ये अपॉन ये पूरा a टाइम्स कॉस स्क्वायर t अपॉन साइन ऑफ t। तो अल्टीमेटली क्या लिखा हुआ है, इससे ये स्क्वायर गया, ये ऊपर ही ऊपर, ये कैंसिल आउट, तो बचा साइन t अपॉन कॉस t, जो कि tan ऑफ t लिखा हुआ है ना। तो dy/dx कितना आ गया अपने पास, tan ऑफ t। अब इसमें क्या करते हैं, हमें एक बार और डिफरेंशिएट करना होगा, तो बेसिकली हमें क्या फाइंड करना है, d2y/dx2। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इस चीज़ का d/dx कर दिया, मतलब d/dx ऑफ इतना, तो इधर हमें d/dx करना होगा, लेकिन यहाँ पे कितना है, t है, t का फंक्शन है, तो यहाँ पे हमने किया d/dx ऑफ इतना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, d/dt ऑफ कितना, tan ऑफ t मल्टीप्लाई बाई dt/dx। तो अल्टीमेटली हमने d/dx ही किया इधर भी, है ना, तो अल्टीमेटली तो वही किया, तो कितना हो जाएगा, d/dt ऑफ tan t कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर t इंटू dt/dx की प्लेस में इसकी वैल्यू लिख देंगे, कितनी है, ये रही ना, dt/dx, ध्यान देना इसका उल्टा, मतलब dt/dx कितना हो जाएगा, साइन t अपॉन a कॉस स्क्वायर t, साइन t अपॉन a टाइम्स कॉस स्क्वायर t, ये हो गया अपने पास। तो यहाँ क्या हो गया, सेक स्क्वायर टी का लिख दे 1/cos स्क्वायर टी, है ना, सेक है 1/cos हो जाएगा, तो बेसिकली हो गया साइन टी अपॉन a टाइम्स, नीचे जो है कॉस स्क्वायर टी, और यहाँ पे ऑलरेडी कॉस स्क्वायर है, तो
कितना हो जाएगा कॉस की पावर 4 टाइम्स टी, कितना आ गया डी टू बाई डी एक्स टू, हमें फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इसमें क्या है, एक्स इज इक्वस टू साइन ऑफ टी और वाई इज इक्वस टू साइन ऑफ पी टाइम्स टी। हमें प्रूफ क्या करना है, ये चीज़ है ना। तो यहाँ पे हम डी एक्स बाई डी टी फाइंड आउट करते हैं। डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा कॉस ऑफ टी, है ना, और डी वाई बाई डी टी कितना हो जाएगा, हो जाएगा कॉस ऑफ पी टाइम्स टी इंटू पी, है ना। तो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स कितना होगा, ये हो जाएगा कॉस ऑफ पी टाइम्स टी इंटू पी अपॉन कॉस ऑफ टी, है ना, ये चीज़ हो जाएगा। तो एक बार हमें और डिफ्रेंशिएट करना होगा इसे, तो एक बार और कर देते हैं। और यहाँ पे क्या करेंगे, इसको कॉस ऑफ पी टी लिखा हुआ है ना, और यहाँ पे साइन, देखो ये एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू साइन में दी हुई है ना, तो इसको हम साइन में लिख सकते हैं क्या, इस चीज़ को, जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कॉस ऑफ पी टी लिखा हुआ है, इसको हम क्या लिख सकते हैं अल्टीमेटली, इसको लिख सकते हैं रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर पी टी इंटू पी अपॉन क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर पी टी लिखा हुआ, बेसिकली कितना लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर पी टी, और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट तो कितना बचा कॉस पी टी बचा ना, वही चीज़ है। इसको क्या लिख सकते हैं रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, ये हो गया। अब ध्यान से देखो यहाँ पे साइन टी के प्लेस पे क्या ले सकते हैं हम लोग, एक्स ले सकते हैं, और साइन स्क्वायर मतलब साइन पी टी के उस प्लेस पे कितना वाई ले सकते हैं। तो अल्टीमेटली क्या लिखा हुआ है रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू पी, ये लिखा हुआ है रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिंपल है, किसकी वैल्यू है डी वाई बाई डी एक्स की। इसको एक बार डिफरेंशिएट कर देते हैं। अब इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई करके स्क्वायर कर देते हैं। 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये रहा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू पी। स्क्वायर करते दोनों साइड, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इधर हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर, है ना। तो अब करते हैं इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं, इसको डेरिवेटिव निकालते हैं, कितना हो जाएगा माइनस 2x इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू पी स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स तो कैंसिल आउट हो गया, ये वाला और यहाँ से एक स्क्वायर गया, क्या बचा अपने पास, और 2 भी कैंसिल आउट हो गया, ये 2 भी गया कितना बचा माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी टू वाई बाई डी एक्स 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस वाई इंटू पी स्क्वायर। तो अपने पास क्या बचा अल्टीमेटली डी टू वाई बाई डी एक्स 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू पी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। और यही हमें प्रूफ करना था ना, और यहाँ पे बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू 3x(y) है ना। हमें प्रूफ क्या करना है ये चीज़, तो बेसिकली क्या लिखा हुआ है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू 3xy। डिफरेंशिएट करते हैं इसको, कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 3a इंटू वाई प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स। ये चीज़ हो गया, 3 कैंसिल हो गया तीनों में से, क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ए वाई प्लस ए एक्स डी वाई बाई डी एक्स। और क्या हमें करना है, ठीक है ये हो गया। इसको इस साइड लाते हैं, इसको इस साइड लेके आते हैं, इस चीज़ को, कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए एक्स
डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी एक्स इसमें से कॉमन लेंगे, कितना बचा, वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स इज इक्वल्स टू यहाँ कितना, ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना अपने पास अल्टीमेटली ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स, है ना, ये आ गया अपने पास। इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं, कितना हो जाएगा, डी टू वाई बाई डी एक्स टू इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा ए इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस टू एक्स इंटू वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स, ये चीज़ माइनस, ये हो जाएगा टू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए, यहाँ पे वो मल्टीप्लाई में ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब पूरा डिवाइड में कितना होगा, वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स का होल स्क्वायर, ये चीज़ हो जाएगा। बिल्कुल सही है। अब क्या करेंगे इसमें, ये अल्टीमेटली लिखा है डी टू वाई बाई डी एक्स टू, यहाँ पे जहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स है इसकी वैल्यू हम यहाँ से ले सकते हैं, ये डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा, ए इंटू डी वाई बाई डी एक्स है ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर, ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स, वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स, ये हो गया माइनस टू टाइम्स एक्स, ये हो गया इंटू वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस टू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स जो कि है ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स, ये चीज़ माइनस है ना, ये चीज़ मल्टीप्लाई में ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर, ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया, और डिवाइड में कितना है, वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, नहीं ये नहीं होगा, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, एलसीएम ले लेते हैं, अभी इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे इसको एलसीएम ले लेते हैं ना, हो जाएगा ए स्क्वायर वाई माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इंटू ये जाएगा वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स, है ना। अब पूरे का मल्टीप्लाई किससे है, वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स है, ये चीज़ बेसिकली जो नीचे आएगा एलसीएम के साथ वो यहाँ पे आ जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, क्यूब बन जाएगा। हमें क्यूब बनाना भी यहाँ पे देखो, ये चीज़ है ना, तो क्या हो जाएगा, ये हुआ। अब यहाँ से लिख रहे हैं माइनस, थोड़ा नीचे से लिखते हैं, ये हो जाएगा टू वाई मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, टू वाई स्क्वायर ए माइनस टू वाई एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स, है ना, ये चीज़, इसको एलसीएम लेके मल्टीप्लाई भी कर दिया। और साथ में इसके नीचे भी क्या बचा था, ये, और इसके नीचे भी क्या बचा है, ये चीज़। तो अल्टीमेटली अपने पास, और इसके साथ मल्टीप्लाई में भी क्या है, ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर, इसके साथ मल्टीप्लाई में है, और नीचे एलसीएम में कितना आ गया, ये आ गया वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स, और पहले से क्या था ये वाला वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स का होल स्क्वायर तो पहले से ही था, तो अल्टीमेटली इसका क्यूब हो गया, है ना, ये हो गया। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर वाई माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स स्क्वायर ए, है ना। इसका मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स है माइनस ये हो जाएगा, ये तो ये टू वाई स्क्वायर है। अच्छा यहाँ पे देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर इस और इसमें से हो रहा है ना माइनस, कहाँ गया, बेसिकली ये ए एक्स स्क्वायर और ए एक्स स्क्वायर सेम है ना, तो टू में से वन गया प्लस वन बचेगा, तो ये हो गया, मतलब
ये हो जाएगा सर डायरेक्ट ही क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होगा जब इसमें से तो कितना हो जाएगा -2x वाई स्क्वायर और +2x² है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, तो 2 में से 1 गया 1 बचा, तो +x² बचेगा ना। तो अपने पास क्या बचा यहाँ पे a² माइनस 2xy² प्लस ax² है ना। किससे मल्टीप्लाई होगा y² माइनस ax से, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा y² है, यहाँ पे भी y² है, 2 में से 1 गया 1 बचा, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं -2y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए इंटू वाई स्क्वायर प्लस a² एक्स किससे मल्टीप्लाई हो रहा है ay माइनस एक्स स्क्वायर से, है ना। नीचे कितना है सिंपली y² माइनस ax का क्यूब। अब क्या हो जाएगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा a² माइनस 2x y⁴ प्लस ax² y² माइनस a³ yx प्लस 2x² y² a माइनस a² x क्यूब। ये हो गया। अब माइनस के साथ ये दो मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -2y² a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस उसी को कर देते हैं पहले, तो हो जाएगा प्लस a² y³ प्लस a³ x इंटू वाई प्लस 2y x⁴ और माइनस ay² x² माइनस a² x क्यूब ये चीज़ हो गया। होल डिवाइड में कितना है y² माइनस ax का होल क्यूब। तो यहाँ पे देखते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। ये माइनस जब अंदर जाए क्या होता है, बेसिकली ये माइनस जब अंदर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा सबका, ये जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये प्लस, ठीक है। तो a² x क्यूब कहाँ पे, मतलब a² y क्यूब कहाँ पे है, a² y क्यूब कहीं पे है, ये रहा ना, a² कहाँ गया यार, पेंसिल बंद हो गई, a² y क्यूब और ये रहा a² y क्यूब, दोनों कैंसिल हो गए, और x इंटू y⁴ कहीं पे है, x इंटू y⁴ नहीं, x² y² है, बिल्कुल दोनों लेकिन ऐड हो जाएंगे, ये x² y² है, x² y² a, तो हो जाए बेसिकली 4 टाइम्स हो जाएगा ना, 4 टाइम्स x² y² a, और यहाँ भी तो है x² y² a, और यहाँ भी है x² y² a, ये दोनों भी ऐड हो जाएंगे, तो बेसिकली 6 टाइम्स हो जाएगा। फिर a³ yx है कहीं पे, ये देखो a³ yx यहाँ पे भी, तो -2 टाइम्स ये भी हो जाएगा, -2 टाइम्स a³ y इंटू एक्स, और क्या है, और a² x क्यूब, a² x क्यूब कहाँ पे है, a² x क्यूब, ये रहा, दोनों कैंसिल आउट हो गए, ये दोनों बच्चे हैं कितना, ये तो अलग अलग है, तो -2x इंटू y⁴ तो -2y इंटू x⁴ ये लिखा हुआ है अपॉन y² माइनस ax का होल क्यूब, ये अपने पास है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें ये लाना है -2 टाइम्स a² और x इंटू वाई होना चाहिए लीनियर में, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको x² y² a, इसमें से हम क्या करेंगे, -2 6 स्क्वायर वगैरह बन रहा है क्या कुछ, x² y² a x y
यहाँ से आ जाएगा, यहाँ सबसे अच्छा एक्स वाई सबसे आ रहा है ना, इसमें से हम कॉमन लेते हैं क्या, 2 टाइम्स एक्स वाई कॉमन आ जाएगा ना, 2 टाइम्स एक्स इंटू वाई, और ए स्क्वायर कॉमन आएगा, नहीं ए स्क्वायर तो नहीं आएगा, लेकिन ए तो सब में है भी नहीं, तो ए सिर्फ इसमें है और इसमें है। अच्छा ध्यान से देखो इसकी वैल्यू कितनी है, स्टार्टिंग में दिया था कुछ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के प्लेस पे हम लोग 3ax वाई ले सकते हैं ना, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के प्लेस पे एक्स क्यूब वाई क्यूब है यहाँ पे, हाँ देखो यहाँ से बना लेंगे, इसके प्लेस पे लिख देंगे 3 टाइम्स ax वाई, और क्योंकि ax वाई वहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ से ये माइनस हो जाएगा, बिल्कुल सही आ जाएगा, फिर वही वही वैल्यू आ जाएगी। या फिर इसको ऐसे कर लो ना, क्या दिक्कत है, यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस वही बात होगी वैसे तो, एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस 3ax वाई की वैल्यू कितनी है यहाँ से 0, सिंपली इसको इधर ले गया है ना, तो इसकी वैल्यू 0 है, तो इसको बना लेते हैं यहाँ पे, कैसे बनेगा, इन तीनों में से, कहाँ गया, इसको पहले इरेज करो, इन तीनों में से किस में से, इसमें से, इसमें से और इसमें से कॉमन लेते हैं क्या, 2 टाइम्स एक्स वाई, 2 टाइम्स एक्स वाई, ठीक है, तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा माइनस, अच्छा माइनस भी कॉमन ले लेते हैं, माइनस भी कॉमन लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो 2 कॉमन हुआ, एक्स वाई कॉमन, तो यहाँ बचेगा वाई क्यूब प्लस यहाँ बचेगा 2 भी कॉमन, तो वाई एक्स, यहाँ पे बचेगा एक्स क्यूब, माइनस कॉमन था माइनस 3 बचा, एक्स वाई कॉमन तो एक्स वाई बचा, और ये तो कॉमन लिए नहीं है तो ये अपने पास बच गया, और ये तो पूरा ही बचा रहेगा माइनस 2a क्यूब वाई इंटू एक्स, ठीक है, नीचे क्या बता, वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स का होल क्यूब। अब यहाँ पे क्या है, ध्यान से देखो इसकी वैल्यू हमने क्या बताई अभी, यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इन माइनस 3ax वाई इज टू 0 होगा यहाँ पे इसकी वैल्यू, तो यहाँ पे अभी बन गया ना एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3ax वाई, इसकी प्लेस हम 0 ले सकते हैं बेसिकली, तो 0 इंटू इतना, ये पूरा अल्टीमेटली 0 ही हो गया, बचा कितना सिर्फ ये -2 a क्यूब वाई एक्स अपॉन ये चीज़, ये हमें प्रूफ करना शायद, -2a क्यूब, हाँ -2a क्यूब एक्स वाई, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर लिखा हुआ है, हमारा कितना, हमारा क्यूब आया है, तो क्या दिक्कत है, ए क्यूब है अपना ना, तो ए क्यूब कैसे आ गया, लेकिन यार यहाँ से आया था ए क्यूब, और ये वाला कैसे आ गया था, -2 ए क्यूब तो कहीं था ही नहीं यार, अच्छा है, ये है ए क्यूब, यहाँ से आया था, ए क्यूब यहाँ भी है और ए क्यूब यहाँ भी था, और यहाँ पे ए क्यूब कैसे आया था, बिल्कुल ए क्यूब आ सकता था, तो यार क्या दिक्कत है फिर, क्यूब कैसे आ गया ए का, यहाँ क्या दिक्कत है फिर, कुछ झोल हो गया भाई लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, एक कहीं भी तुम लोग को दिख गया होगा ना यार कि ए कहाँ पे एक्स्ट्रा है अपना, उसको हटा देना, और क्या, मुझे दोबारा से देखना पड़ेगा यार कहाँ पे गायब थे, है ना, चलो देख लेते हैं, ये स्क्वायर यहाँ पे अपना क्यूब आया है ना, तो यहाँ पे तो यहाँ तो सही चल रहा है, y1 नेगेटिव माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक, एक सेकेंड, वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस, इसको इधर ले गया है, यहाँ पे भी ये सही था, यहाँ तक भी सही है, इसको डिफ्रेंशिएट कर दिए, ए टाइम्स यहाँ पे इसके साथ है, ए यहाँ पे भी ए है, ए स्क्वायर के साथ यहाँ बनेगा, जो कि बना भी है, ठीक है, अब यहाँ पे ए क्यूब तो बनना ही बनना था यार, ए क्यूब तो बनता ही, तो यहाँ पे ऐसा क्या हो गया, यहाँ पे आके स्क्वायर क्यों बन रहा है, इसको कैंसिल हो जाना चाहिए था क्या, एक्स स्क्वायर है, सिर्फ एक्स वाई कहीं है और इसी में है सिर्फ, तो कैसे आ रहा है ये ए क्यूब, चलो इसको देखते हैं, अभी मैं देख लेता हूँ यार, इसमें देखना कि पहले तो क्वेश्चन सही करो, मैं आधा नींद में था, मुझे लगा कि मेरी ही गलती होगी, मैंने कुछ मिस्टेक कर दी होगी यहाँ कैलकुलेशन में, लेकिन नहीं यार सब कुछ सही है, बेसिकली देखो
ए क्यूब जो है वो आना ही आना है, कैसे भी तुम सॉल्व करोगे ना ए क्यूब तो आएगा ही आएगा, क्योंकि आएगा नहीं तो कहाँ लेके जाओगे उसको यार, कैंसिल आउट तो होगा नहीं कहीं ना कहीं, ए क्यूब तो आना ही आना है, मतलब अपना आंसर तो यही आएगा। गलती क्या है, गलती है क्वेश्चन में, क्वेश्चन को सही कर लो, क्वेश्चन में ही इतना बढ़िया लोग दे दिए हैं, यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पे क्यूब हो गया अल्टीमेटली, है ना। तो यहाँ पे क्यूब कर लेना, यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा, तो क्वेश्चन सही कर लेना, बाकी अपना आंसर ही आएगा, है ना। तो क्वेश्चन को सही करेंगे सभी लोग, ठीक है। तो आई थिंक अपना एक्सरसाइज में यही इतने ही क्वेश्चन थे 10 तक, है ना। तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, यहाँ पे आएगा अपना क्यूब और बस ख़त्म हो गया।